जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्य जनता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्य जनता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निचले जनता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निचले जनता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश खंडे शासी अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश खंडे शासी अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश खंडे शासी अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यायालय के आदेश का पालन करो। आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है। ये बताइए क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जी 1990 में हम लोगों में 10-12 साल काम करने के बाद काम की अधिकता न होने की वजह से हमको मौखिक रूप से कार्य से निकाल दिया। विभाग के द्वारा है? सिंचाई विभाग द्वारा कार्य से हटा दिया गया, ये कहते हुए कि काम की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जनवरी में धरना शुरू किया यहीं 91 में, और फरवरी में एक आदेश होता है कि हमको रखा जाए, लेकिन हमको जांच के नाम पर रोक के बाकी अवैध नियुक्तियों की भरमार कर ली गई। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमको रखने का आदेश दिया और ये भी कहा कि निकाले गए कर्मचारी और 90 के बाद रखे गए कर्मचारियों की उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से एक संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जाए और उसको मुख्य अभियंता स्तर पर जारी करते हुए समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाए। लेकिन ये मुख्य अभियंता महोदय अपनी चोरी छुपाने के लिए उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, और हमारी यही मांग है कि वो मुख्य अभियंता स्तर पर सूची है, वरिष्ठता सूची, उसको जारी करें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। हमारी जिस दिन वो जारी कर लेंगे हमारी नियुक्ति स्वतः हो जाएगी। उसी के लिए मैं 24वें दिन आज धरने पर बैठा हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है, किस तरह से इनको निकाला गया, क्यों निकाला गया है, ये बात करते हैं। आप अपना नाम। मैं शिवानंद श्रीवास्तव, कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन। ये बताइए क्या पूरा मामला है। ये पूरा मामला ये है कि जो कर्मचारी विगत 10 वर्षों से ऊपर ये लोग विभाग में काम कर रहे थे, सन 80 से ही, उनको 90 में कह के हटा दिया गया कि विभाग में कोई काम नहीं है, आप लोग घर जाइए। इसके बाद में फिर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ इसके विरुद्ध में। तो धरना प्रदर्शन में 90 में निकाले गए, 91 में धरना प्रदर्शन जनवरी में शुरू हुआ और फरवरी में आदेश हुआ कि निकाले गए कर्मचारियों को कार्य पर रख लिया जाएगा, और रखने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच इनके जो मंडल हैं, बलिया मंडल, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, इन सारे जगहों पर, सारे मंडलों में उनकी जगह पर अन्य लोगों की अवैध नियुक्तियाँ कर ली गई, जो सारे रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। अब इसके विरुद्ध अब ये हमको फसादी जांच होगी। उनको रख लिया और खाना पूर्ति करके पूरा अपना फाइनल कर लिया। मैं इसके विरुद्ध कोर्ट गया। कोर्ट 1999 में आदेश होता है कि लास्ट कम फर्स्ट गो प्रिंसिपल, माने अंतिम आगमन प्रथम गमन का सिद्धांत अपनाते हुए कार्रवाई की जाए और इनको रखा जाए। 3 महीने के लिए मान्यवर लोग रखे गए। 3 महीने बाद में इनको फिर निकाल दिया। जब ये हो गया तो फिर हुआ कि फिर हम कोर्ट गए तो कोर्ट में हमारे 29,545 तक 2003 में आदेश होता है कि इनको रखा जाए, और वहाँ उन्होंने एक टिप्पणी की कोर्ट ने, उसमें उन्होंने लिखा कि निकाले गए कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की एक वरिष्ठ संयुक्त सूची बनाई जाए, जिसमें उनके प्रथम नियुक्ति तिथि को अंकित कर दिया जाए और इसे प्रत्येक याचीगण को भी दिया जाए और समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप चोरी नहीं किए हुए हैं, आपके यहाँ कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो आप इस सूची को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। 2003 और आज आपका 18 साल व्यतीत होने जा रहा है 1999 से। मुझे बताइए, इस बीच में 11 कर्मचारी मर चुके हैं याचीगण, उनके घर खाना कौन पहुंचाएगा। दूसरा, आप वही उतना क्यों नहीं कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत इनको कार्य पर वापस लीजिए, और अन्यथा आप वो सूची जारी कर दीजिए जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाए, तो आपके विभाग की चोरी पकड़ी जाएगी। यही माननीय कोर्ट चाहता है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सूची जारी नहीं किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही बू आ रहा है।